सूबे के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज बड़ी जानकारी देते हुए गुजरात में कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा इसके बारे में बताया था। गुजरात में सभी नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन दी जाने वाली है, जिसमें प्रथम चरण में मेडिकल कर्मी, दूसरे चरण में पुलिस और होमगार्ड, जबकि बाद में 50 साल से ऊपर की आयु के सिटीजन को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। सभी राज्यों को वैक्सीन आने के बाद जो राज्यों को व्यवस्था करनी है, नागरिकों को जब भी वैक्सीन आ जाए तब उनको तुरंत उसका उपयोग करके वैक्सीन देने की व्यवस्था करनी है, वैक्सीन के स्टोरेज की व्यवस्था करनी है, वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज चेन बनानी है, जिसको वैक्सीन देनी है उसकी पसंदगी करनी है, उस जुट की पसंदगी करनी है। यानी कि पहली प्रायोरिटी में किसको वैक्सीन दी जाए, दूसरी प्रायोरिटी में किसको वैक्सीन दी जाए, उस प्रकार की जो व्यवस्था करनी है वो हमारी गुजरात सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री की अध्यक्षता में हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे राज्य में कर रहा है। गुजरात सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, चीफ हमारे जो सेक्रेटरी है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी पूरे राज्य में वैक्सीन देने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, जो भी अनुभवी नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर की ज़रूरत है, जो जगह पसंद करनी है वो करने के लिए, और जिसको वैक्सीन देनी है, पहले जो भारत सरकार ने अभी पहली गाइडलाइन दी है उस हिसाब से जो हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो कोरोना के दर्दियों की सारवार में सीधे लगे हुए हैं, उनको पहली प्रायोरिटी में जो देने की बात हो रही है उसकी व्यवस्था, उनके नाम, उनके एड्रेस सब हमने कलेक्ट कर ली है। दूसरी प्रायोरिटी में जो पुलिस, होमगार्ड और अलग अलग प्रकार के जो कर्मचारी हैं जो कोरोना की कामगिरी में दूसरे तबक्के से जुड़े हैं, उनको वैक्सीन देनी है, तो उनका पूरा लिस्ट हमने बना दिया है। फिर तीसरा जो पार्ट है कि 50 साल की ऊपर की उम्र के सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं उनका नाम और उसका एड्रेस, उसकी उम्र वगैरह तैयार करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। और चौथी जो प्रायोरिटी अभी मार्गदर्शन मिला है कि 50 साल की कम उम्र के हैं लेकिन कोई अलग अलग प्रकार के डिसीज से पीड़ित है, 50 साल की उम्र से कम हो लेकिन किसी को कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या दूसरी कोई सीरियस प्रकार की बीमारी हो, तो ऐसे लोगों का भी लिस्ट बनाने की तैयारी हमारी गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर महानगरों से लेके छोटे से छोटे गांव तक पूरे फील्ड में शुरू कर दी है। और इस हिसाब से वैक्सीन देने की पूरी तैयारी हमने जो शुरू की है उसमें ये कोल्ड चेन ये बहुत महत्व का उसमें ज़रूरियात वाला रोल रहेगा। तो गुजरात में जो कोल्ड चेन है उसके लिए भी हमारे सभी पीएचसी, सभी सीएचसी, सभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और सभी शहरों के बड़े सिविल अस्पताल सभी में जो कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था है वो भी पूरी तरह इस वैक्सीन को रखने के लिए सक्षम है। भारत सरकार की ओर से हमको और भी जो कोल्ड वान भेंट मिल रही है वो भी मिलेगी। अलग अलग प्रकार के डीप फ्रिज जो -15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक का तापमान रखते हैं उसका भी हमको हमारे यहाँ पूर्ति व्यवस्था है और भारत सरकार भी हमको ये दे रही है। तो इस प्रकार सब मिला के जो कोल्ड चेन तैयार करनी है वैक्सीन को रखने के लिए, यानी कि उनके स्टोरेज के लिए, और जब भी किसको देनी है उसको देने के जगह पर ले जाने के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो मोबाइल वाहन या अलग अलग प्रकार के हैंडी जो रेफ्रिजरेटर चाहिए वो भी हमारे पास तैयार है। और गुजरात में करीबन हमने जो टीम तैयार की है उसमें मैं आपको बताऊं कि कुल हमारे 15,534 टीम हमने जो बनाई है, जो वैक्सीनेटर टीम बोली जाएगी। इस वैक्सीनेटर टीम में 5 से 6 कर्मचारी होंगे जो
तय की जगह पर जाएंगे और वहाँ जिसको वैक्सीन देनी है उस व्यक्ति को हम गुजरात सरकार की ओर से SMS कर देंगे कि आपको इस जगह पर इस दिन इस टाइम पर वैक्सीन लेने के लिए आना है। तो SMS के हिसाब से जो व्यक्ति है जिसको वैक्सीन देने की है वो वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ हम उसको वैक्सीन देंगे। और गुजरात में करीबन 48,000 वैक्सीन बूथ हमने सिलेक्ट कर दिए, उसकी जगह तय कर दी है कि एक 48,000 जगह पर वैक्सीन दी जाएगी और ये वैक्सीनेटर की टीम वहाँ उपस्थित रहेगी और जिसको वैक्सीन लेने की होगी उसका समय तारीख हम पहले से उसको SMS करके उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समय पर वैक्सीन लेने के लिए आपको आना है। तो इस प्रकार का पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, कोल्ड चेन व्यवस्था, स्टोरेज व्यवस्था और वैक्सीनेटर टीम पसंद करना और लाभार्थियों को पसंद करना, उनके नाम पसंद करना, ये सब व्यवस्था गुजरात सरकार में हम कर चुके हैं।